भविष्य की कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इंसानों का काम बड़ा आसान कर देती थी। ड्राइवरलेस कार से लेकर घर के काम तक सब एआई की मदद से हो जाता था। लेकिन जब वही एडवांस एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इंसानों को क्या झेलना पड़ेगा, ये तो वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सैंड्रा नाम की एक औरत को दिखाते हुए। वो तो अपने छोटे बेटे के साथ कहीं दूर जा रही थी। सैंड्रा का एक हस्बैंड होता है जिसका नाम कार्ल था, और कार्ल ने अपनी वाइफ को एक बहुत ही एडवांस कार गिफ्ट की होती है। सैंड्रा ने ऐसी एडवांस एआई फीचर्ड वाली कार पहले नहीं चलाई थी। वो जब इंटर कर रही थी तो उस कार के एडवांस फीचर देखकर वो एकदम शॉक रह गई। उस कार के अंदर सब कुछ था, जो चाहे वो फैसिलिटी वो उसके अंदर एक्वायर कर सकती थी। और ये जमाना ही इतना एडवांस था कि हर एक चीजें इंसान रोबोट से करवाता। सैंड्रा तो फिलहाल अपने बेटे को लेकर कार्ल की मदर के पास जा रही होती है। वो तो कार के उस पूरे फीचर को देखकर बहुत ही अमेजिंग फील कर रही थी। लेकिन तभी अचानक सैंड्रा को कार की हिस्ट्री दिखाई देती है, जो कि कल रात कार्ल ने अपने दोस्तों के साथ यूज की थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि सीट पर कौन बैठा हुआ होता है और उसके बाद कार्ल कहाँ पर गया। तभी अचानक सैंड्रा देखती है कि कार्ल एक लेडी के साथ उतरा था, जो वहाँ से सीधा एक होटल की तरफ चला गया होता है। इससे सैंड्रा को एकदम शक होने लगा अपने हस्बैंड कार्ल के ऊपर, क्योंकि वो किसी अनजान लेडी के साथ बिना बताए एक होटल के अंदर गया है। तभी अचानक कार्ल का कॉल भी आ जाता है। वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारी चीजें सैंड्रा को बता रहा था कि तुम कैसे मोबाइल से भी कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती हो। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एआई लगाया गया है जिसका नाम मोनोलिथ है। वो तुम्हें हर एक फीचर एक्सेस करने के लिए देगा थ्रू मोबाइल, यानी कि तुम दूर रहकर भी कार को वैसे ही कंट्रोल कर सकती हो जैसा अंदर रहकर। अब सैंड्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देख पाती है कि कार्ल होटल रूम में ही है और अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कार्ल तुरंत ही दरवाजा खोलने गया था और उसने वीडियो भी बंद कर दी, यानी इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसके अलावा रूम में कोई और भी है। सैंड्रा तो इस बात से एकदम परेशान हो गई और समझ गई कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। यही सारी चीजें सोचते हुए उसका दिमाग खराब होने लगा था। पर फिलहाल वो एक फ्यूल स्टेशन के पास में मौजूद शॉप में चली जाती है अपने बेटे को लेकर। यहाँ पता चल रहा था कि सैंड्रा के बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, यानी वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती और अस्थमा का पंप उसे दे रही होती है। जैसे तैसे वो उसे लेकर शॉप के अंदर आ गई कुछ सामान लेने के लिए। सैंड्रा तो उन्हीं चीजों में बिजी थी, तभी अचानक उसकी नजर अपनी कार की तरफ जाती है। वो ये एक्सपीरियंस कर पा रही थी कि एक अनजान आदमी उसकी कार को देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो चोरी करने के मूड में। तब जाकर सैंड्रा को याद आया कि वो अपनी कार को मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए उसने तुरंत ही एप्लीकेशन को ओपन किया और कार का वॉल्ट मोड ऑन कर दिया। ये एक ऐसा मोड था जिससे कि कार पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। अगर कोई उसे जैसे तैसे भी खोलने की कोशिश करेगा तब भी वो नहीं खुलेगा, या फिर अगर कोई अंदर फंस गया है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। सारी चीजें सिर्फ सैंड्रा के मोबाइल फोन से एक्सेस की जा सकती थी। सैंड्रा तो अब बेफिक्र होकर जैसे ही सामान खरीदने के लिए जाती है तभी पता चला उसका बेटा गायब हो चुका है। वो पूरे स्टोर में अपने बेटे को ढूंढते रह गई, लेकिन बेचारी को उसका बेटा मिलता ही नहीं। एकदम टेंशन में जब वो बाहर आती है तो पता चला कि कुछ लड़कियां उसके बेटे के साथ खेल रही थी। सैंड्रा तुरंत ही अपने बेटे को उठाती है और साइड में करती है। वो तीनों लड़कियां जब हंस रही थी तो सैंड्रा उन्हें डांटने लगी, क्योंकि ये उसका बेटा है, कोई खिलौना नहीं। कई सारी बातें सैंड्रा ने उन्हें सुना दी। इस वजह से उन लड़कियों को भी गुस्सा आ जाता है। सैंड्रा तुरंत ही अपने बेटे को लेकर कार के अंदर बैठ जाती है और पता चला कि वो तीनों लड़कियां और जो आदमी पहले आया था वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो सब ट्राई कर रहे थे कि सैंड्रा की कार को ओपन करके उसे बाहर निकाल दे। लेकिन तब तक सैंड्रा की कार के एआई ने कार को ऑन किया और तुरंत ही अपने बेटे को लेकर वहाँ से वो निकल गए। अगर शायद वो थोड़ी देर और रुकती तो मामला काफी बिगड़ सकता था। सैंड्रा को अब जैसे तैसे कार्ल की मदर के पास जाना होता है। तो वो अपने बेटे के साथ जब रास्ते पर ही होती है तभी अचानक सैंड्रा की एक फ्रेंड का कॉल आता है। सैंड्रा ये देखकर हैरान थी कि उसका हस्बैंड कार्ल जिस होटल में रुका हुआ था, कहीं न कहीं उसकी फ्रेंड भी उसी टाइप के होटल में रुकी हुई है। और इनफैक्ट उसकी फ्रेंड तो ये बता रही थी कि उसने अपना एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। सैंड्रा इस बात से एकदम परेशान हो गई, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कहीं न कहीं उसके हस्बैंड और उसकी फ्रेंड का चक्कर चल रहा है और दोनों एक ही होटल में रुके हुए हैं। सैंड्रा तो बातों में अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दो, लेकिन उसकी फ्रेंड इस बात पर हंसने लगी और सारी चीजों को राज ही रखती है। उसने तो वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया था। यानी इन चीजों से सैंड्रा को और ज्यादा शक होने लगा अपने हस्बैंड के ऊपर। पूरे रास्ते भर उसका दिमाग अलग अलग बातें सोच रहा होता है और थोड़ी देर के अंदर वो कार लेकर कार्ल की मदर के पास पहुंच गई थी। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो उस होटल में जाएगी और इन सारी चीजों का पर्दाफाश करेगी कि आखिर वो उससे चीट क्यों कर रहा है। तुरंत ही सैंड्रा ने कार्ल की मदर को बताए बिना अपने बेटे को भी लेकर उस जगह पर जाने लगी होती है। अभी तक उस कार को पूरी तरीके से वो एडवांस एआई मोनोलिथ कंट्रोल कर रहा था।
हर एक चीज उस एआई के हाथ में होती है, यहाँ तक कि सबसे सेफेस्ट रूट भी सेलेक्ट करने का। सेंड्रा की आंखों में तो एक गुस्सा दिखाई दे रहा था अपने हस्बैंड के प्रति, लेकिन इन चीजों से पहले उसे इंश्योर करना होगा कि वो जो सोच रही है वो सच है कि नहीं। अब उस रास्ते पर ड्राइव करते दौरान मोनोलिथ नाम की वो एआई बता रही होती है कि सामने वाले रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा जो थोड़ा लंबा है। पर अब यहाँ सेंड्रा बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि उसे जितना हो सके शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ, भले ही वो बीहड़ वाले इलाके से होकर क्यों नहीं जाता हो। तो इसीलिए अब वो एआई अच्छी तरीके से एनालाइज करता है और एक बीहड़ वाले इलाके से रास्ता बना देता है। सेंड्रा तो अब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगी होती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब देखते ही देखते उस जगह पर रात हो चुकी थी, लेकिन इसका सेंड्रा को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एआई सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा था। उसके अंदर तो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि किस तरीके से रूट जा रहे हैं, और वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था कार को लेकर। सेंड्रा जो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, उसने सिगरेट निकाली और उसे पीना स्टार्ट कर दिया। अब कार के अंदर लाइटर जलाने के कारण एआई समझने लगा कि कार में आग लग चुकी है। वो तो कार की सेफ्टी मोड को ऑन कर देता है, लेकिन यहाँ सेंड्रा ने पहले ही एआई को समझा दिया था कि वो सिगरेट पी रही है, कार में आग लगने जैसा कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर भी एआई उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, तो इस वजह से सेंड्रा ने कार के पूरे एआई सिस्टम को ही बंद कर दिया और उसे मैनुअल मोड पर शिफ्ट कर लिया होता है। यानी अब जो भी चीज करेगी सेंड्रा ही करेगी। ड्राइव से लेकर रूट सिलेक्शन का काम अब उसके ही हाथ में है। कार के अंदर सिगरेट पीने के कारण धुएं हो गए थे, जिससे कि सेंड्रा के बेटे को खांसी आ रही थी। इसी वजह से सेंड्रा ने वो सिगरेट बाहर फेंक दिया, जिससे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक उसका रोड पर से ध्यान भटक जाता है और उसकी कार से कोई अजीब सी चीज टकरा जाती है। ये टकराव इतना तेज था कि सेंड्रा जान ही नहीं पाई, और जो भी सामने आया होता है उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। सेंड्रा काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि कार के अंदर उसका छोटा बेटा भी है। लेकिन इस कार को कुछ भी नहीं हुआ था एक्सीडेंट के दौरान, क्योंकि उसे इसी कंडीशन के लिए बनाया गया है। अगर उस कार के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी मारे जाएं तब भी उसे कुछ नहीं होगा, या फिर पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए फिर भी वो एकदम सेफ रहेगी, क्योंकि उस कार की हर एक चीजें बहुत एडवांस मेटल से बनाई गई हैं। पर यहाँ सेंड्रा को देखना था कि आखिर उसके कार के नीचे क्या आया, इसलिए वो कार को ओपन करके देख रही होती है। वो इतना दंग रह गई क्योंकि सामने एक बड़ा हिरन होता है जो उसके कार के नीचे था, और शायद वो मर चुका होगा। इतनी बुरी कंडीशन उस जानवर की देखने के बाद सेंड्रा काफी इमोशनल हो जाती है। उसकी एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कार में थी। सेंड्रा का बेटा एक्चुअल में मोबाइल फोन लिए हुए होता है, और उसने मोनोलिथ एप्लीकेशन को ऑन कर दिया, यानी जिससे कि ये कार कंट्रोल की जाती है, और उसने गलती से प्रेस कर दिया होता है वॉल्ट मोड को, यानी वो मोड जिससे कि ये कार फुल्ली ऑटोमेटिक होकर पूरी बंद हो जाएगी। सेंड्रा ने जब तक ये नोटिस किया तब तक कार बंद हो चुकी थी। सारी चीजें ऑटोमेटिक होकर ग्लास भी एकदम पैक हो जाते हैं, यानी अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना ही अंदर का कोई बाहर आ सकता था। और यही प्रॉब्लम है कि सेंड्रा का बेटा अभी भी अंदर ही मौजूद है। कंट्रोल करने वाला मोबाइल फोन भी अंदर ही था, यानी सेंड्रा अपने मन मुताबिक कार को ओपन कर ही नहीं सकती। सेंड्रा का बेटा अभी भी कार के अंदर फंसा हुआ होता है और कार पूरी तरीके से लॉक है। वो समझ नहीं पाती कि वो कैसे ओपन करे। उसने तो कार की विंडो उसको लकड़ियों से ओपन करने का भी ट्राई किया, लेकिन ये सब एकदम से बेकार था, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार होती है। इसके मिरर्स ना तो टूट सकते हैं और ना ही फोर्सफुली इसमें जाया जा सकता है। सेंड्रा तुरंत ही अपने बेटे के पास देखती है, जिसके हाथ में अभी भी वो मोबाइल फोन था। उस मोबाइल फोन के अंदर मोनोलिथ एप्लीकेशन ऑन होती है, तो इसलिए वो इशारों में अपने बेटे को बता रही थी कि उसे ऑफ कर दे। लेकिन उसका बेटा अभी छोटा ही होता है ये सारी चीजें समझने के लिए। उसका बेटा तो अपनी मदर को ही देखते जा रहा था, तभी अचानक वो मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। बेचारी सेंड्रा के पास एक मौका था, वो भी अब चला गया, क्योंकि अब उसका बेटा नीचे उतरकर मोबाइल फोन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके बॉडी पर सीट बेल्ट लगे हुए हैं। उसे तो सीट बेल्ट भी ओपन करने नहीं आते, और अगर बीच में कभी भी उसके बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम हुई तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सेंड्रा कार को ओपन करने की हर एक कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका एक्टिवेटेड एआई किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकता था। धीरे धीरे अब काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, और इतने देर तक उसके बेटे को वो अंदर नहीं रख सकती थी। तभी सेंड्रा को याद आता है कि उसने एक पावर हाउस देखा था। वो तुरंत ही भागते हुए पीछे की तरफ आती है और वहाँ से मदद मांगने का ट्राई करती है, पर अफसोस वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जैसे तैसे उसने कॉल भी लगाया, पर सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तभी वहाँ पर सेंड्रा को कुछ टूल मिलते हैं, जिसे वो अपने साथ लेकर जाने लगी, ये सोचते हुए कि वो कार के विंडोज को तोड़ देगी। पर तभी अचानक किसी खतरनाक जानवर की गुर्राने की आवाज आती है, इसलिए सेंड्रा भागते हुए सीधा कार के पास पहुंची और उसके टॉप पर चली जाती है।
वो जब थोड़ा फ्लैश मारकर देख रही थी तो पता चला वहाँ पर एक जंगली कुत्ता पहुंच चुका है। वो कुत्ता चाह रहा था कि सैंड्रा को मारकर वो खा जाए, लेकिन सैंड्रा जैसे तैसे अपने हाथ में जो टूल होता है उससे जानवर को अपने से दूर रख रही थी। कई देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो खतरनाक जानवर उसका पीछा नहीं छोड़ता, तभी सैंड्रा ने वो टूल अपने कार के ऊपर मारा, जिससे कि एक बहुत तेज अलार्म बजने लगता है और यही आवाज सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग गया। सैंड्रा पूरी रात उसी कार के ऊपर सोते हुए बिता देती है। जैसे ही सुबह हुई तो वो आसपास देख पा रही थी, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ था। वो इतने बीहड़ वाले इलाके में फंसी थी कि कोई मदद के लिए दिखता ही नहीं। पर सैंड्रा इतना जान चुकी थी कि उसे किसी की मदद लेनी होगी, नहीं तो उसका बेटा कार के अंदर ही रहकर मर जाएगा। तभी सैंड्रा को याद आता है कि आते समय उसने एयरपोर्ट का भी सिंबल देखा था, यानी अगर वो उस जगह पर जाए तो जरूर मदद ला सकती है। पर अचानक वो कार के अंदर देख पाती है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सनलाइट के कारण। ये सनलाइट सीधा कार के सनरूफ पर पड़ रही थी, जिससे गर्मी अंदर जा रही होती है। कार का एसी भी काम करना बंद कर दे रहा था। इस वजह से ऑब्वियसली उसके बेटे को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। सैंड्रा जब कुछ समझ नहीं पा रही थी तो उसने अपने कपड़े निकाले और सीधा कार के सनरूफ के ऊपर रख दिया। इससे डायरेक्टली सूर्य की किरणें कार पर नहीं पड़ेंगी और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तब जाकर सैंड्रा बड़ी हिम्मत जुटाती है और वहाँ से दूर जाकर एयरपोर्ट ढूंढने लगती है। पूरे 1 दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं होता और इतनी गर्माहट में तो उसकी सारी एनर्जी चली गई होती है। अब सैंड्रा के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने बेटे को बचाने का। लगातार ट्रेवल करते हुए एक अच्छी बात ये हुई कि उसे सामने एक नदी दिखाई देती है। नदी के अंदर तुरंत ही जाकर उसने सबसे पहले बहुत सारा पानी पिया और फिर अपने बॉडी को पानी से गीला कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। फिर एक बार और सैंड्रा हिम्मत करके आगे बढ़ती है एयरपोर्ट की तरफ। कई घंटों की और ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी सी प्लेन दिखाई देती है। पर जैसे ही वो उस जगह पर गई तो पता चला कि ये एयरपोर्ट तो वीरान है। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। जो भी प्लेन्स पड़ी हुई होती हैं वो एकदम बेकार थी। सैंड्रा का मूड ऑफ हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो प्लेन के अंदर जाकर कोई काम के सामान ढूंढने लगती है। उसे लगा कि वहाँ का रेडियो काम करता होगा, पर यहाँ पर भी वो लकी नहीं होती। जैसे लग रहा था सालों से यहाँ पर उसे छोड़ा गया हो। तब जाकर सैंड्रा ने एक बड़ी पानी की बोतल ले ली और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। रास्ते में उसने बड़े बड़े प्लेन के टायर्स को आग लगा दी थी। उससे कई सारे काले धुएं निकल रहे होते हैं और ये सैंड्रा ने इसलिए किया ताकि कोई भी प्लेन जब यहाँ से गुजरे तो ये उसकी नजर में आ जाए। उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में जो नदी आती है, बोतल के अंदर सबसे पहले उसने पानी भर लिया, क्योंकि ऐसी गर्माहट वाली जगह पर पानी तो कितना काम आने वाला है। तुरंत ही जब वो अपने कार के पास आती है तो उसने जो कपड़े लगाए थे वो नीचे गिर गए होते हैं। अब कार का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कार में जो उसका बेटा होता है वो एकदम बेहोश हो गया था। उसकी बॉडी से इतने पसीने गिर रहे होते हैं कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। सैंड्रा इस बात से एकदम पैनिक हो गई और जैसे तैसे कार को ओपन करने का ट्राई करती है। उसने तो कार का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए उस पर पानी गिरा दिया, पर अफसोस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि शायद उसके बेटे की जान भी चली जाए। सैंड्रा बेचारी खुद को दोष दे रही होती है कि अगर वो एआई के भरोसे ये सब छोड़ती तो शायद उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तभी सैंड्रा ने सोचा कि अगर वो आग जलाकर उसके वेंटिलेशन एरिया में धुआं छोड़ने लग जाए तो हो सकता है कि उसका अलार्म सिस्टम बजने लगे और कार का एआई विंडोज को ओपन कर देगा। सैंड्रा ने जब थोड़ी आग लगाकर ये करने का ट्राई किया तो पता चला उसके जो फैन घूम रहे थे वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। इनफैक्ट वो तो इससे उल्टा काम करने लगे होते हैं, यानी विंडोज ओपन करने के बजाय उन्होंने जो वेंटिलेशन आ रही थी उसे भी बंद कर दिया, क्योंकि एआई को लग रहा था कि यहाँ पर आग लग चुकी है और जो भी कार के अंदर मौजूद है उसे प्रोटेक्शन करना उसका काम है। यानी अपने बेटे को बचाने के बजाय सैंड्रा ने उसकी जान और ज्यादा खतरे में डाल दी है। उसकी समझ में तो फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा था और वो एकदम टेंशन में ही थी। सैंड्रा जो एकदम से हार मान चुकी थी कि उसका बेटा बच नहीं पाएगा, वो भी अब बहुत ज्यादा कमजोर पड़कर वहीं पर बेहोश होने लग जाती है। सैंड्रा बेचारी ये भी नोटिस कर रही थी कि उसका बेटा जो कार में फंसा हुआ है वो तब से एक ही पोजीशन पर है, यानी उसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ही देर में उसका बेटा मर जाए। सैंड्रा के मन में कई सारे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं जिसे कि वो फिलहाल अवॉइड करती है। सैंड्रा ने गुस्से में आकर लोहे का वो टूल उठा लिया और उसकी मदद से कार पर मारने लगी। यहाँ ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी तक उस कार को जरा भी खरोच नहीं आई होती। उसे ऐसी कंडीशन के लिए बनाया ही गया है कि चाहे कोई भी हो बाहर से उसे तोड़कर अंदर नहीं घुस सकता। बहुत तेज मारने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। उसने तो मान लिया था कि शायद उसका बच्चा अब मर जाएगा।
तभी अचानक हमें पता चला कि कई साल बीत चुके हैं और सेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ उसी स्पॉट पर आ रही है। पता चला कि इतने समय बाद सेंड्रा का बेटा मर चुका है और उसने अपने बच्चे की डेड बॉडी यहीं पर दफनाई थी याद के तौर पर। सेंड्रा अपने हस्बैंड कार्ल के साथ जब बाहर निकलती है तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। इनफैक्ट उसका हस्बैंड कार्ल भी उसे दोषी मानता था उनके बच्चे की मौत का। सेंड्रा बेचारी एकदम से रोने लगी और उसे समझाने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त वो अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चला कि ये सब उसके विजन थे जो कि वो फ्यूचर में देख रही होती है। तुरंत ही सबसे पहले वो होश में आकर अपने बेटे को आवाज देती है, पर उसका कुछ रिस्पांस नहीं हो रहा था। वो अभी भी एक जगह पर वैसे का वैसा ही होता है। सेंड्रा फिलहाल अपने बेटे के लिए यही प्रे कर रही थी कि उसे हेवन मिले। बेचारे उसने तो कुछ किया ही नहीं है, जो गलती थी सेंड्रा की ही थी। अचानक ऐसा बोलने पर पता चला कि उसके बेटे की उंगलियां हिलने लगी हैं, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं है बल्कि बेहोश हो चुका था गर्मी के कारण। सेंड्रा को इससे थोड़ी खुशी मिलती है, यानी उसके पास थोड़ा और टाइम है अपने बेटे को आजाद कराने का। अब जैसे ही वो थोड़ा कंफर्टेबल हो रही थी तभी पता चला वो जंगली कुत्ता भी वहाँ आ चुका है। वो तो सेंड्रा की तरफ वापस भागकर हमला करने चला आया। सेंड्रा पहले सोच रही थी कि वो टूल की मदद से कार के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन कार का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है कि उसे कार के नीचे जाना पड़ा। वो जंगली कुत्ता अपने नुकीले दांतों से उसे चोट पहुंचा रहा था और सेंड्रा जैसे तैसे कार के अंदर छुप रही होती है। कुछ ही देर में सेंड्रा ये समझ गई कि वो जंगली कुत्ता मरे हुए हिरन को खाने आया है और वो सेंड्रा को अपना दुश्मन समझ रहा था। इसलिए अब उसने हिरन को आगे की तरफ बढ़ाया ताकि वो जंगली कुत्ता उसे खा सके और यहाँ से वो भाग जाए। अब टायर के अंदर फंसा हुआ वो हिरन जैसे ही आगे जाता है तो कार पीछे जाने लगी थी। सेंड्रा तुरंत ही बाहर निकलकर कार को रोकने का ट्राई करती है, क्योंकि वहाँ कई सारी गुफाएं मौजूद थी और अगर कार एक बार गिर गई तो उसका बेटे की जान और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। सेंड्रा ने तो कई सारे पत्थर टायर के नीचे लगा दिए होते हैं जिससे कि कार रुक जाए। बहुत मुश्किलों के बाद उसने कार तो रोक ली, लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि अपने बेटे को कैसे निकाले। उसके द्वारा अप्लाई की गई सारी तरकीब तो बेकार ही चली गई है। सेंड्रा तो अब कार की तरफ देखते हुए उसकी पॉलिसीज को याद कर रही थी कि उसके हस्बैंड कार्ल ने क्या क्या फीचर्स इस कार के बारे में बताए थे। कहा जाता है कि अगर वॉल्ट मोड ऑन होने के बाद कोई अंदर नहीं घुस सकता और अगर बाय चांस कार का एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो ऊंचाई से नीचे गिरने लगे तो उसके सेंसर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और वो अच्छी तरीके से कार को लैंड करने के बाद डोर्स ओपन कर देंगे। तब जाकर सेंड्रा के दिमाग में यही प्लान याद आ रहा था कि वो उस कार को खाई से नीचे फेंक दे। कार के अंदर इतनी फीचर्स हैं कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा, पर ये रिस्क लेने के बाद शायद हो सके कि कार का डोर ओपन हो जाए। इस वजह से सेंड्रा एक बहुत ही टफ डिसीजन लेती है। उसने जैसे तैसे टायर्स के पास से वो पत्थर हटा दिए और अब कार धीरे धीरे खाई के नीचे जाने लगी। वो उतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिर जाती है और अभी भी कार के अंदर उसका बेटा मौजूद था। अब कार जब हवा के बीच में नीचे गिर रही थी तो उसके सारे सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। कार के एआई मोड यानी मोनोलिथ को पता चल गया था कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो हवा से नीचे गिरते जा रही है, इसलिए वो कार के उस मोड को ऑन कर देता है जो बैलेंसिंग करता हो और ऊंचाई से नीचे गिरने पर खुद को एकदम स्टेबल कंडीशन में लैंड करता हो। सारे फंक्शन एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और थोड़े ही देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। पता चला कि वो कार जिसके अंदर सेंड्रा का बेटा मौजूद था वो एकदम सही सलामत इतनी ऊंचाई से लैंड की है और वो एकदम सही पोजीशन में भी है, यानी सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया था। सेंड्रा भी जैसे तैसे उस कार के पास आती है और अपने बेटे को देखने की कोशिश करती है। उसका बेटा अभी भी वहीं पर था और वो बार बार चिल्ला रही थी उसे दरवाजा ओपन करने के लिए। थोड़ी देर में ये रियलाइज होता है कि उस कार के डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके हैं, यानी एक्सीडेंट के बाद ये तो होना ही था। सेंड्रा बहुत ही इमोशनल होकर अपने कार के दरवाजे ओपन करती है और अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है। उसने सबसे पहले अपने बेटे के सारे कपड़े निकाले और उसे एक चट्टानी वाले इलाके के छांव में लेकर जाकर बैठ गई। सेंड्रा इस बात से बहुत रो रही होती है, लेकिन उसे पता था कि अभी भी उसके बेटे की हालत ठीक नहीं है, उसे प्रॉपर मेडिकेशन की तो जरूरत ही है। सेंड्रा जो एकदम ब्लैंक हो चुकी थी, वो जब अपने कार के पास देखती है तो पता चला उसका कार खुद को सोलर पैनल से रिचार्ज कर रहा है, यानी वो कुछ ही मिनटों के अंदर एकदम रेडी हो जाएगा दूर दूर तक ट्रेवल करके लेकर जाने के लिए। सेंड्रा ने कुछ देर तक वेट किया और जब सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल हो जाता है तब वो अपने बेटे को लेके जाकर कार में बैठ जाती है। इस बार उसने सारा कंट्रोल एआई मोनोलिथ के हाथ में दे दिया था, क्योंकि वो वापस से सेम ही गलती नहीं करना चाहती। सेंड्रा ने तो वॉल्ट मोड भी ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिलहाल वो चट्टान के एकदम नीचे है और सामने कई बड़े बड़े पत्थर थे। उन्हें वहां से होते हुए ऊपर की तरफ जाना है और रूट से आगे बढ़ना है।
इसलिए सैंड्रा ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए एआई के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने बेटे को सीट बेल्ट बांध दिए होते हैं और अब कार इतनी तेजी से चट्टानी वाले इलाकों से ऊपर जाने लगी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। ये सारी चीजें कार का एआई मोनोलिथ कर रहा था। थोड़ी ही देर में कार इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है कि वो एकदम स्लोप वाले चट्टानी एरिया को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। सैंड्रा अपने बेटे को पकड़कर कैसी भी बैठी हुई होती है और अचानक उनकी कार, जो फिलहाल एकदम एआई के कंट्रोल में थी, वो पहाड़ी वाले इलाकों को पार करते हुए रोड पर पहुंच जाती है। यानी अब सैंड्रा को कुछ नहीं करना है, सारी चीजें मोनोलिथ एआई के भरोसे छोड़ देनी है, जो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। यानी सैंड्रा यही समझ चुकी थी कि शायद वो और उसका बेटा बच जाएगा। थोड़ी ही देर के अंदर पता चला कि एआई ने सारी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। टीम जल्द से जल्द वहां पहुंचती है और सैंड्रा और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर लेती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया और सैंड्रा अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी। उसे एक सेटिस्फैक्शन मिल गया था कि उसने जितनी भी कोशिश की सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए की और आखिरकार उसका बेटा एकदम नॉर्मल हो ही जाएगा। ये सारी चीजें उस एआई मोनोलिथ की वजह से हुई हैं, क्योंकि उसने सही समय पर सभी को इन्फॉर्म कर दिया था और अब सैंड्रा और उसके बेटे को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है। सैंड्रा इस बात से भी खुद को खुशनसीब मान रही थी कि उसने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अपनी बेटी की जान बचाई। ये एक मदर का फर्ज है जो कि उसे निभाना ही था। लेकिन अब सैंड्रा को इतना कंफर्म हो चुका है कि उसका हस्बैंड कार्ल उस पर चीट कर रहा था और कहीं न कहीं कार में फंसा देने वाला प्लान उसके हस्बैंड का ही लग रहा होता है। इसकी जांच पड़ताल सैंड्रा जरूर करेगी। फिलहाल उसे और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। दोनों निकल पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद सैंड्रा सोचेगी कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना भी है कि नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।